हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बीएसएससी और बीपीएससी एईडीओ से संबंधित, बिहार एसआई तथा यूपीएसआई से संबंधित जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि बीपीएससी एईडीओ अभी तुरंत जनवरी में प्रस्तावित है और उसमें 100 नंबर का एक पेपर, सॉरी 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है, जहां पर मैथ को और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। ये आज रीजनिंग का सेट नंबर 6 है। मैं 5 सेट करवा चुका हूँ रीजनिंग के। इसी प्रकार से मैथ के भी 6 सेट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पसंद आता है तो। आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या है। ये डाइस से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ज्यादातर वो है जिनको अभी एडुटेरिया ने अपने टेस्ट सीरीज में पूछा था, उसी को मैंने यहाँ पे उनको रखा है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। आपको 2 डाइस दे रखे हैं। ऐसे डाइस जब भी दिए होते हैं, इनको आपको क्या करना होता है, जो कॉमन नंबर है उसको पकड़िए। जैसे यहाँ 4 कॉमन है तो 4 को पकड़ के और इस तरीके से घूम जाइए, तो 4, 5 और 3 इस तरीके से आ जाएगा। फिर से यहाँ भी 4 कॉमन है, एक बार ऐसे रोटेट करते हैं। ठीक है, तो 4 के नीचे 4, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, सॉरी 3 नहीं 6, सॉरी 6, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 2 है, तो बचा क्या। अब 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 4 के अपोजिट जो बच जाता है 1 बचा है, तो 1 जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 1 जो है वो 4 के अपोजिट होगा। तो इस तरीके से 3 का अपोजिट क्या हो गया 6, 5 के अपोजिट 2, तो 4 के अपोजिट 1 होगा। दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो डी है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो कोई भी एक कॉमन नंबर पकड़ना है, उसको चक्रीय क्रम में यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं और उससे हमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, इस तरीके से करते हैं इसको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी एक डाइस से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के जो अपोजिट है, यानी क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के पास कौन सा नंबर आएगा ये बताना है आपको। दोनों डाइस देखिए क्या कह दिया है यहाँ पर 2, 1, 3, 4, 3, 5। अब देखो इसमें से एक सीधा तरीका होता है कि अब ये जो तीसरा और फर्स्ट नंबर, यानी ये जो फर्स्ट डाइस है और जो थर्ड नंबर का डाइस है, अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो देखो क्या है, यहाँ पे 2, ऊपर 2 दिया है, यहाँ 3, यहाँ 3 दिया। यानी ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये डाइस ऐसे थोड़ा सा घूम गया हो, राइट। अब इस तरीके से घूम गया हो, यही तो हुआ ना। देखो तो घूम के इसके जो पीछे था वो आगे आ गया है। अब हम ये पता करते हैं कि इसके पीछे क्या होगा। तो अगर इस डाइस में आप देखो कॉमन यहाँ 2 है, तो अगर इस 2 को ये कैसे घूम जाता हूं तो क्या आएगा, देखो 2, 1, 3। ठीक है, 2, 1, 3। या एक काम करते हैं, यहां से हम 3 को ये क्यों घूमते हैं। ठीक है, 3 से ही घूम जाते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। तो आप इसको पहचान पाएंगे क्या। एक चीज समझिए, देखिए जब भी डाइस जो होता है उसके दोनों जो भी अपोजिट फेस होते हैं, ना तो एक साथ कभी छिप सकते हैं और ना ही एक साथ कभी दिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ दिख सकते हैं। अगर आप इसमें देखें तो 3 के साथ देखो ऐसे भी देख सकते हैं। जब 3 है तो 1 भी दिया है, 2 भी दिया है। 3 जब है 4 भी दिया है और 5 भी दिया है। और 3 तो जब भी देखो 4 दिख रहा है तब 1 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें 4 दिख रहा है तो यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसमें 1 दिख रहा है तो इसमें 4 नहीं दिख रहा है। मीन्स 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, 1 और 4 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। 1 और 4 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। अब वो अपोजिट तो जब हमने इसको घुमाया तो देखो ऊपर 1 जाके पीछे छिप गया, तो इधर क्या दिखना चाहिए था, 4 दिखना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 और 4 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि बताया मैंने आपको दोनों फेस एक साथ दिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। आप वैसे भी बताया था आपको, इसके घूम करके भी आप इसको पता कर सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, ऐसे कर दी। देखिए यहां से घूमते हैं, 3 को कॉमन मान करके इस तरीके से इसमें ऐसे घूम जाइए, तो 3, 2 और 1, राइट। और इसमें 3 कॉमन मान के ऐसे घूमते हैं तो देखो क्या आएगा, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 2 और 4
1 के नीचे, यानी 1 के अपोजिट क्या है 4 है। अब यहाँ पे 1 दिख रहा था, जब हमने रोटेट किया होगा तो इसका अपोजिट फेस आ गया होगा, क्योंकि 1 छिप गया है। तीसरे डाइस में देखिए यहाँ पर 1 छिप गया है, तो यानी कि इसका अपोजिट 4 आया होगा। तो यही ऑप्शन नंबर जो सी है, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या हो गया 5 और 3 का अपोजिट क्या हो गया बचा जो 6, 6 3 के अपोजिट होगा। अब देखिए कह रहा है कि अ क्यूब with a small side 12 centimeter is painted green on all faces and then cut into the smaller cube of 2 centimeter। कह रहे 12 सेंटीमीटर घन का क्यूब है जिसको 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो ऐसे कितने घन होंगे? फाइंड द सच नंबर ऑफ सच स्मॉलर क्यूब दैट हैव ओनली वन फेस पेंटेड, कि एक ही फेस उसका रंगा होना चाहिए। ये ऐसे कितने क्यूब होंगे? देखो इसको थोड़ा समझते हैं, एक बार सूत्र से भी कर सकते हैं, बट आप कॉन्सेप्ट समझाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। देखो इस तरीके से मानते हैं ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है, एक ये क्यूब है। अब आप जब इसको रंग दीजिए सभी तरफ से। जब आप काटेंगे देखो इस तरीके काटा जाएगा, इस तरीके से काटे जाएंगे और इस तरीके से काटा जाएगा और इस तरीके से काटा जाएगा, राइट। आप देखिए ये जो इस तरीके से भी कटेगा ये, ठीक है, ऐसे भी काटा जाएगा, ये ऊपर से भी काटा जाएगा। तो आप देखो ये जो होगा, ये वाले जो कोने में है ये 3 तरफ से पेंटेड होगा, एक इस तरफ से पेंटेड होगा, एक इस तरफ से और एक ऊपर से, 3 तरफ से पेंटेड है। ऐसे इस कोने का जो होगा वो भी 3 तरफ से पेंटेड होगा, ऊपर से, इधर से और इधर से। तो जो कोने और ये डाइस होते हैं वो 3 तरफ से पेंटेड होते हैं। जो ये कॉर्नर के उसके ऊपर का कोना छोड़कर नीचे कोने छोड़ दीजिए, ये जो एड जो है देखो 1 2 3 इस तरीके जो होंगे ये 2 तरफ से पेंटेड होंगे। ये देखो एक इस तरफ से एक इस तरफ से, बट जो बीच के बाकी इनको छोड़ करके ऐसे इधर के ऊपर के भी छोड़ दीजिए, इधर के भी छोड़ दीजिए और नीचे के छोड़ दीजिए। तो इसके बाद जो बीच में बचते हैं वो सब क्या होते हैं, वो वन साइड पेंटेड होते हैं, क्योंकि सिर्फ इधर पेंटेड है, बाकी तो अंदर पेंटेड होंगे नहीं। तो इसी तरीके से आप देखिए इस प्रश्न को, अब ये बहुत आसानी से आप इसको बना पाएंगे। देखो क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एक क्यूब है जिसको 12 सेंटीमीटर साइड है। कितनी साइड है? 12 सेंटीमीटर। एक चीज बनाता हूं यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर है, उसको 2-2 सेंटीमीटर के पीस में काटा गया है। तो अगर 12 सेंटीमीटर कितने पीस बनेंगे? 6 बनेंगे। तो 6 काट दिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ऐसे ऐसे काट दिए 1 2 3 4 5 और अंतिम क्या हो गया, नीचे 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये काट दिया आपने, तो ये देखो ये किनारे का है, ये 3 फेस रंगे होंगे, ये 3 होंगे, ये 3 फेस होंगे, ये 3 फेस होंगे, इनको छोड़ दीजिए। ये जो है ये एक एक 2-2 फेस रंगे होंगे, ये और एक से साइड में ये भी ये भी ये भी ये सभी की सभी क्या है, 2 फेसेस वाले रंगे हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको छोड़ दीजिए। अब जो बचे वो एक एक फेस वाले होंगे। देखो तो 1 2 3 4 और 4 ऐसे भी हैं, तो 4 गुणे 4 कितना हो गया, 4 4 जा 16। टोटल 16 क्यूब है एक फेस में जो वन साइडेड है। और आप जानते हैं घन में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, राइट। ऐसे 3 फेस का अपोजिट होते हैं, तो घन में 6 फेस होते हैं और एक फेस में कितने हैं? 16। तो 6 फेस में कितना हो गया, 16 6 जा, ठीक है, 96। तो ऐसे 96 क्यूब होंगे जो एक फेस पेंटेड होंगे, ठीक है। तो आई होप आंसर समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया एक फेस रंगे वाले क्यूब कितने हैं, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बन रही थी। When I was leaving my home for the work in the morning, my shadow was cast to my left। देखो शैडो कहाँ बन रही है? बाईं तरफ। अब अगर सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है? पूरब से। सूरज कहाँ से आता है? ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट। पूरब ईस्ट से आता है तो छाया कहाँ बन रही होगी? हमेशा वेस्ट में बन रही होगी। यानी अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपका बायां साइड कहाँ हो गया? इधर हो गया, यानी आपकी छाया यहाँ बन रही है। पूरब से सूरज आएगा तो इसकी पश्चिम में छाया बनेगी, राइट। तो यानी आपका जो बायां है, बायां कहाँ है? पश्चिम में है। तो दायां कहाँ होगा? पूर्व में होगा। तो इसका मतलब आप ऊपर तरफ जा रहे हैं, तभी आपका बायां इधर है और दायां इधर है। तो यानी आपका जो ऑफिस है वो कहाँ है? नॉर्थ साइड में। और आपका तो घर कहाँ होगा? घर होगा साउथ में, क्योंकि घर से आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो घर पूछा है कि घर ऑफिस से घर किस दिशा में है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज माई हाउस फ्रॉम द ऑफिस। तो ऑफिस से कहाँ है? साउथ में, यानी कि दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर बी, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं 8 स्टूडेंट ABCDEFG आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एट द क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज। कह रहा है कि दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में 8 विद्यार्थी एक मेज के चारों कोने पे बराबर दूरी पे बैठे हैं और सेम क्रम में है, ये मान के रखिएगा, इसी क्रम में बैठे हुए हैं। तो कह रहा है बी जो है वो उत्तर पूर्व में दिख रहा है, बी इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो इन विच डायरेक्शन एच इज सीटेड, एच किस दिशा में बैठा हुआ है। तो पहले तो बना देते हैं टेबल, ये हो गया, इसकी 8 दिशाएं, तो ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, इसकी 2 डायरेक्शन कर दीजिए और ये इसकी कर दीजिए, तो हो गया 8 डायरेक्शन। अब देखो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट, सॉरी ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। अब बी को बैठा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। बी जो है वो कह रहा है कहां बैठा हुआ, तो बी इज सीटेड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी बी कहां बैठा है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व यहां बैठा है। तो अब बी के बाद बैठाना कीजिए सी डी ई एफ जी एच, तो देखो एच कहां हो गया, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा था एच किस दिशा में है, तो नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, और यहाँ पे ए आ जाएगा एच के बाद वापस से ए, तो ए कहाँ है, नॉर्थ में, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से हम इसको आप कर सकते हैं, आइए समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है रोहन इज फेसिंग वेस्ट and turn 45 degree clockwise, then 180 degree clockwise, then 225 anti clockwise, counter clockwise, which direction is he facing। तो कह रहा है कि जो रोहन है वो पश्चिम दिशा में देख रहा था, तो ये नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी पश्चिम में देख रहा था। कौन देख रहा था, रोहन पश्चिम में देख रहा था, ठीक है। कह रहा वो है ये 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो 45 ये यानी कि यहाँ पहुंच गया, 45 90 होता ना, तो ये 45 डिग्री हो गया। फिर यहां से कह रहा है 180 घूमा और घड़ी की दिशा में, तो 180 यानी अपने पीछे पहुंच जाएगा, यहां पहुंच गया, तो कितना घूम गया, देखो 45 ये और 180 और घुमा, तो ये पहुंच गया 225, यानी कि टोटल कितना घूम गया, 225 डिग्री घूम गया। अब आपसे कह रहा है कि वापस से अगर ये घूमना शुरू करे 225 एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो वह किस दिशा में होगा, देखो इतना घूम के वापस कहां पहुंच जाएगा, उसी दिशा में, वेस्ट में, पश्चिम में आ जाएगा, क्योंकि जितना ऐसे घूमा था वापस उतना ही घूमना है, तो आंसर हो जाएगा इसका वेस्ट यानी कि पश्चिम में, ऑप्शन नंबर ए दैट्स द करेक्ट आंसर। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा अ क्यूब इज पेंटेड ऑरेंज ऑन ऑल इट्स फेसेस एंड डिवाइडेड इनटू 27 क्यूब। अब देखो 27 क्यूब, यहाँ पे ये साइड नहीं दे रखा है, पर ये दे रखा है कि कितने क्यूब डिवाइड करना है, 27 क्यूब। तो क्यूब है तो इसका क्यूब रूट पता करना पड़ेगा आपको, 27 क्यूब मतलब टोटल 3 पार्ट किए होंगे हर फेज के, 3 त्रिकोण होते 27 होता है, क्यूब रूट पता करना कितना आएगा 3, तो क्यूब रूट कितना आ गया 3, यानी कि 3 पीस किए गए हैं। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड, कि एक ही फेस पेंटेड हो, ऐसे कितने क्यूब होंगे, तो आपको पता है, बताया था मैंने अभी आपको, इसके 3 पीस कर दीजिए, तो 1 2 और ये 3, और ऐसे भी 1 2 और ये 3, देखो ये तीनों साइड से पेंटेड होगा, ये तीनों पे, ये तीनों पे, ये तीनों पे, राइट, ये एक 2 साइड पे, ये 2 साइड पे, ये 2 साइड पे और ये 2 साइड पे, जो एडज पे होते हैं वो 2 साइड पे, बचा कितना 1, और ऐसे कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे, ये एक फेस का हो गया, तो 6 into 1 यानी कि टोटल 6 ऐसे फेस होंगे जो वन साइडेड पेंटेड होंगे, ऑप्शन नंबर 8 दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें बताना है, कह रहा है कि इन अ डाइस ईच फेस इज कलर्ड एज अ, एक फेस को कह रहा है कि ग्रीन को, कह रहा है कि एक पासे को, प्रत्येक जो फलक है उसको हरा और नारंगी के विपरीत यानी ऐसे रंगा गया है कि जो ग्रीन है वो ऑरेंज के अपोजिट है, बैगनी यानी जो पर्पल है उसको पिंक के अपोजिट किया गया है, पिंक के अपोजिट है, और जो मैरून यानी जो मैजेंटा है वो ब्लैक के अपोजिट है, इस तरीके से पेंटेड किया गया। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य होगा, फॉल्स होगा, ये बताना है। देखिए जब भी आप इसको पेंटेड करेंगे तो हमेशा ये सारे के सारे रंग जो है एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, कुछ 6 ही साइड है, तो ये सभी एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, सभी एक दूसरे के निकटतम होंगे, ये सत्य 100%। ऐसा याद रखिएगा कि जब भी डिफरेंट रंगों से हम रंगते हैं तो सभी रंग एक दूसरे के होते हैं, एडजेसेंट होते ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर मैं बना दूं डाइस, तो आप ये डाइस बना दीजिए, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है,
अभी अगर डाइस बना देते हैं ये और ये इस तरीके से, ठीक है। अब आप किसी भी रंग को किसी भी, जैसे सपोज कि मैंने इस फेस में आपने हरा पेंट कर दिया, ठीक है, ग्रीन, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर पिंक पेंट कर दिया तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ठीक है। और इधर अगर आप मैजेंटा पेंट करते हैं तो उस तरफ क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। तो देखो ये जो मैजेंटा है, ये अगर ये पिंक था तो पिंक की भी एडजेसेंट है कि नहीं है, और ये है किसके एडजेसेंट है, ये क्या है, अगर इसको हमने हरा माना था तो ये हरे की भी एडजेसेंट है। नीचे अब पिंक का अपोजिट क्या होगा, बैगनी होगा, तो बैगनी की देखो ये एडजेसेंट जुड़ा हुआ है, और इसके हरे के अपोजिट पीछे क्या है, ठीक है, तो हरे के अपोजिट क्या होता है हमारा, ऑरेंज था, तो ऑरेंज, यानी सिर्फ अपने रंग के जो अपोजिट है उसको एडजेसेंट छोड़ करके बाकी सभी के एडजेसेंट है। मेजेंटा जो ब्लैक को छोड़ करके बाकी सभी के क्या है, एडजेसेंट में होगा ही होगा, क्योंकि सभी से ये जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पूछा है ऑप्शन नंबर ए देखा कि मैरून जो है, मेजेंटा इज नॉट एडजेसेंट टू पिंक और पर्पल, यही तो रंग अपोजिट हो गया, सिर्फ ब्लैक के अपोजिट नहीं होगा, बाकी सबके होगा। तो कह रहा है कि मैरून रंग गुलाबी और बैगनी के निकटतम नहीं है, यही हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, बाकी सबके देखो एडजेसेंट है, ग्रीन के भी, मैरून के भी, सबके, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, ये रक्त संबंध से है, कह रहे मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, तो मुकेश की बहन, तो मुकेश की बहन है, ठीक है, जो सुरेश रमेश की पत्नी है, किसकी पत्नी है, रमेश की पत्नी है, ठीक है, तो इनमें पति पत्नी का संबंध है, यानी कि ये इसका कौन हुआ, तो ये रमेश जो है वो महेश का जीजा हो गया, इस तरीके से समझते, ठीक है। कह रहे रमेश रानी का इकलौता भाई है, तो रमेश जो है वो रानी का भाई है, और एक ही भाई है, ठीक, रानी का। रमेश के पिता मधुर है, तो रमेश के पिता कौन हो गए, मधुर हो गए, राइट, ओके, रमेश के पिता मधुर हो गए, ठीक है। रमेश के पिता कौन है, मधुर है। सीतई रमेश की दादी है, तो सीतई जो है वो रमेश की दादी, तो रमेश की अगर दादी है तो इसका मतलब मधुर की माँ होगी, ठीक है, किसकी माँ होगी, मधुर की माँ होगी, कौन, सीतई, क्योंकि ये रमेश की दादी है, ठीक है। अब पूछा है कि रेमा सीतई की बहू है, रेमा किसकी, सीतई की बहू है, तो अगर इसकी बहू यानी कि मधुर की पत्नी होगी, ठीक है, रेमा, ठीक है, रेमा सीतई की बहू है, मतलब मधुर की वाइफ, मीन्स रमेश की माँ। रोनित जो है वो रानी के भाई का बेटा है, अब रोनित रानी का भाई, एक ही भाई कौन है, वो रमेश, इसका बेटा कौन हो जाएगा, रोनित। तो रोनित का मुकेश से क्या संबंध होगा, तो मुकेश एक तरीके से रोनित का मामा हो गया, यानी कि ये भांजा हो गया। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया है, ये भांजा कर दीजिए भतीजे को, तो क्या हो जाएगा, भांजा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन जो डी है, नेफ्यू जो है, तो वो इंग्लिश में ठीक है, बट हिंदी में याद रखना, हिंदी में क्या हो जाएगा, इसका भांजा हो जाएगा। तो कौन हो गया, तो रोनित जो है वो रमेश का बेटा है, और रमेश किसका जीजा था, एम का, तो मुकेश का, तो मुकेश कौन हो गया, मामा हो गया, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। नीचे का कोई संबंध था नहीं, वैसे कहानी बस दे रखी थी बना करके। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि एक कूट भाषा में RIVAI को PKTJ लिखते हैं, तो RIVAI को PKTCJ, वहीं TEXTS को RGVVQ है। तो हमसे पूछा है कि बताइए पॉइंट का कोड क्या होगा, POINT। अगर आप देखें तो यहाँ से दो कम हो रहा है, PQR, यानी कि दो कट रहा है, R से P में जा रहे हैं, तो T से वही सेम RST, यानी कि दो कम हो रहा है, तो P से दो कम कर दीजिए तो NOP, यानी कि N आ जाएगा, P की जगह क्या आ जाएगा, N, यहाँ से दो कम करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से K से ऊपर जा रहे हैं, तो ये IJK, यानी कि यहाँ से फिर दो बढ़ रहा है, I के बाद JK, तो O के बाद O का PQ, तो NQ, यहाँ से दो से ही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर जो बी है, NQ, बाकी तो सेम ही है, तो NQGPR, ये ऑप्शन कट चुका था क्योंकि N नहीं था, ये कट गया था, AB था, AB में से B हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, दो से ही समझ में आ गया, आगे करने की जरूरत है नहीं, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहे एक परिवार में 6 सदस्य हैं, सुरेंद्र रेवंत का भाई, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली,
सुरेंद्र इज रेवंत सन। तो आइए, जो सुरेंद्र है वो रेवंत का पुत्र, तो ये है रेवंत, इसका पुत्र कौन है, ये है सुरेंद्र। ठीक है। प्रमणी रेवंत की पत्नी है, तो प्रमणी जो है वो, प्रमणी इज अ वाइफ ऑफ, प्रमणी इज अ वाइफ ऑफ रेवंत, यानी कि सुरेंद्र इसका भी बेटा हो गया। ठीक है, यानी इसकी मां हो गई। कर युगल जो है वो रेवंत का भाई है, तो युगल इज अ ब्रदर ऑफ रेवंत। ठीक है, ओके, तो ये इसका चाचा हो गया, ताऊ हो गया। कुंदना जो है वो प्रमणी की पुत्री है, तो प्रमणी की पुत्री कौन है, कुंदना, यानी कुंदना जो है वो सुरेंद्र की कौन हुई, बहन हुई। ठीक है, क्योंकि उसका बेटा है, ये बेटी है। जनार्दन प्रमणी का भाई है, तो जनार्दन जो है वो प्रमणी का भाई है। ओके, प्रमणी का भाई कौन है, जनार्दन, यानी ये इनका मामा हो गया दोनों का, इसका सुरेश का, कुंदना का। जनार्दन प्रमणी का भाई है। प्रमणी के कितने बच्चे, तो आप साफ साफ देख रहे हैं प्रमणी के कितने बच्चे, 2 बच्चे हैं, सुरेंद्र और कुंदना। ये जो ऊपर के हैं दोनों, ये प्रमणी के बच्चे हैं। तो कौन कौन से, कुंदना और सुरेंद्र। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर, कि 2 बच्चे होंगे। ठीक है। फिर एक कूट भाषा में माउंटेन टॉय स्टैंड का दिया है 336644, रॉकी स्टॉय का दिया है 44551। तो आप ये कि काटते जाइए, जो जो सेम है, देखो यहाँ से टॉय सेम है, यहाँ भी सेम है, कट गया, और यहाँ पर भी कोड देखें तो इसमें से 44 और यहाँ पर भी 44, ये दोनों सेम है, राइट। इसका देखिए नेक्स्ट, इसका कह रहा है रॉकी इज माउंटेन। अब देखो यहाँ पे रॉकी आ गया, रॉकी इज माउंटेन, तो रॉकी काट दीजिए, यहाँ से रॉकी कट गया, तो सेम क्या था यहाँ पे, इन दोनों में 55 है, तो 55 कर देते हैं। फिर माउंटेन यहाँ पे आ रहा है, ऊपर माउंटेन है, माउंटेन काट दीजिए। अब माउंटेन में यहाँ से क्या सेम है, देखो यहाँ 33 सेम है, यहाँ पे भी 33 सेम है। अब पूछा है कि स्टैंड का कोड क्या होगा, देखो स्टैंड क्या बच गया यहाँ पे 66, तो स्टैंड का कोड क्या हो गया 66। ठीक है। वहीं अगर पूछता इज का कोड क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इज बचा है, यहाँ पे 11 बचे, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और बस इस तरीके से आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पूछा हमसे कि इसका स्टैंड का कोड हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो ऐसे काटते जाएंगे और हमेशा आ जाता है कि इसका कोड क्या पूछा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आप बताइए कमेंट में ये क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंडिजय जो है INDUIGE, इसका 48 दिया है, PURGE इसका कोड देखा 24। कितने अक्षर देखो 1 2 3 7 है, और 7 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 7 7 जो 49, 49 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 48, इसका मीन्स ये ठीक बन रहा है। यहाँ देखिए ये 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, और 25 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 24, तो यहाँ ये भी कोड काम कर रहा है। वैसे पनी देखो, पनी में कितने अक्षर है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 या 16, और 16 में 1 माइनस करेंगे तो 15। क्या आ रहा है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ पर्सन महेश सेज हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। तो कह रहा है कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, कोई तस्वीर किसी तरफ इशारा करते हुए महेश कहता है कि जो इसकी पत्नी, यानी इस फोटो पे इसकी जो पत्नी है, ठीक है, वो महेश की पत्नी की एकमात्र बेटी है। ये जो बेटी है, तो ये अगर महेश की पत्नी की बेटी है तो महेश की तो बेटी हुई, और महेश की बेटी का पति कौन हुआ, इसका दामाद हुआ, राइट। तो पूछा है कि महेश का उससे क्या संबंध है, तो महेश उसका ससुर हो गया, ससुर यानी कि फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी कह रहा है कि इस कोड जो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, MUTUAL म्यूचुअल, यहां दे रखा है ये 2 4 6 8 10 11, तो यहाँ पे कितने देखो 2 4 6, तो 12 होना चाहिए था, बट 11 दे रखा है, मतलब कि 2 कोड है और फिर एक कोड है। 13 क्या दे रखा है यहाँ पे देखो 13, फिर 21 20 21 21 1। तो अगर हम आप देखें तो यहाँ से M का कोड जो होता है वो 13 होता है, M 13वें नंबर पे आता है, ठीक है। U जो होता है वो 21वें नंबर पे आता है, ठीक है। T जो है वो 20वें नंबर पे आता है, ठीक है। U फिर से 21वें पे आ गया, A 1 पे आ गया,
और ये होता है वो 12वें पे आता है, तो ये 12 इसका है। अच्छा, मतलब इस तरीके से इनका कोड अपोजिट साइड में दे रखा है, राइट। ओके, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बताइए मॉड्यूल का कोड क्या होगा, अंत में पूछा है। दूसरे भी आप मैच कर सकते हैं, सेम वही दिया रखा है। तो हमसे पूछा है कि MODUE का कोड क्या है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अगर हम पीछे से बनाना शुरू करते हैं तो देखो ई का 5 होता है, तो ई शुरुआत में 5 आना चाहिए था। आई का 12 होता है तो इसका 12 आना चाहिए था, ठीक है। एम का 13 होता है तो अंत में 13 कर दीजिए, 13, ठीक है। उसके बाद यू का पता है कि 21 होगा, यू 21 आ गया। डी का कितना है, तो डी का आपको जानते हैं 4 होता है, डी 4। तो 5 12 21 4 किस ऑप्शन में आ रहा है, 5 12 21 4, इन सब में 5 12 21 4 सेम ही आ रहा है। तो अंतिम अब आते हैं ओ का। तो ओ आप जानते हैं ये होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 और ओ का 15, तो 15 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, कि 5 21 5 12 21 और 4 15 और 13, इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। यानी अपोजिट में इनके कोड दे रखे हैं, ठीक है। यहां देखिए कह रहा है एक ये जो भाषा दे रखा है, तो ये का जो कोड है वो क्या है, DIIP। इसका कोड कह रहा है 36, ठीक है, 46 46 36 30 36 और 22 दे रखा है, ठीक है। यानी आई का 36 और यहाँ पे भी आई 36 है, सेम दे रखा है। इसी प्रकार से फ्रोज का दे रखा है, ठीक है। क्या कह रहा है फ्रोज का, FIROZ, कितना दे रखा देखिए, 22 18 36 44 एंड 48 44 48 44 44 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 22, ठीक है। नहीं सॉरी, फिरोज का हमसे पूछा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई, ये फिरोज का कोड नहीं दिया है, ये दिया है प्रिंस का, सॉरी मित्रों। हाँ एक सेकेंड बस, हमसे आपसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए फिरोज का क्या होगा, और हमें दे रखा किसका, प्रिंस का दे रखा कोड। यहाँ पे देखिए प्रिंस PRINCE, इसका कोड दे रखा है कितना, ये दे रखा है 22 18 36 26 48 और 44। देखो दोस्तों, अगर आपको ये डी का 46 कैसे दे रखा है, तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। और इसका जो नंबर होता है वो 23 होता है, तो 23 का दोगुना किया है तो कितना आ गया, 46 आ गया, राइट। यानी कि ये जो है इनके अपोजिट नंबर जो इसका विपरीत क्रम में आता है, जैसे अगर आप सभी का विपरीत क्रम नंबर जानते हैं ना कि ABCDEFGH, आप ऐसे देखिए ये कोड आपको लिखना चाहिए एन तक, और एम के बाद फिर NOP, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आएगा। जैसे यहाँ पे देखो प्रिंस में एन आ रहा है, और एन जो है वो एम का अपोजिट है, तो एम क्या है 13, तो 13 का दोगुना किया देखो 26, 13 दूनी 26 आ रहा है, यहाँ पे देखो 26 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बाकी का भी यही करना है कि अपोजिट पता करके और उसको क्या करना है, हमें पता करना है कि क्या होगा। तो जैसे आइए शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। अब जो है एफ, ठीक, यहां से शुरू करते हैं, तो इसको हम अंत से शुरू करते हैं। जेड का अपोजिट क्या होता है, ए, और ए का कोड कितना होता है 1, 1 को 2 से करेंगे इतना आ जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि अंत में 2 आना चाहिए। अगर ऑप्शन एक ही देखे तो भी आप वहीं पकड़ सकते हैं कि एक ही ऑप्शन है जो हमारा बी, जिसमें अंत में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, राइट। इससे भी आप पकड़ सकते हैं, अदरवाइज फिर आप शुरुआत का भी पता कर सकते हैं। देखो जैसे एफ है, तो अगर एफ का अपोजिट बात करें तो एफ का अपोजिट आ जाएगा यू, ठीक है। एफ का अपोजिट क्या जाएगा, यू, ठीक है। और जो यू होता है इसका कोड होता है 21, तो 21 का दोगुना करेंगे कितना आएगा, देखो 42 आ जाएगा। तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं शुरुआत का और अंत का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आ गया। सभी नहीं करने होते हैं, ऐसे आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि एक कोड है RAIN, इसका 42 दिया हुआ है, फिर PAIN, ये 40 दिया हुआ है। देखो एन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें आर और इसमें पी आ रहा है, तो ये 2 कम होता है। यहाँ पे देखो
पी ए, इसमें 2 कम है तो यहाँ पे भी 2 कम कर दिया है, मीन्स इनका जो सम है वो दे रखा है, इन सभी का सम दे रखा है। तो हमसे पूछा कि चैन का कोड क्या होगा, CHAIN, चैन का कोड पूछा है। अगर चैन का पूछा है तो सी का आप पता ही कितना होता है, सी का 3 होता है, सी हमारा 3 हो गया। फिर एच का, तो एच का अगर आपको पता करना है तो एच का होता है 8, ठीक है। और बाकी ए आई एन तो दिया ही है, ए का 1, ठीक है, आई का कितना 9 और एन का कितना 14 है। अगर हम सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये जाके बन जाएगा हमारा कितना 35। तो चैन का जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि टिफिन इज हैवी, इसका कोड दे रखा है CTQM, और फिर देखा है हैवी वेट गेन। तो अब दोनों में क्या सेम है, देखो यहाँ पे हैवी है, यहाँ पे भी हैवी है, तो हैवी हैवी काट दीजिए तो यहाँ पे CT भी कट जाएगा, CT CT से सेम टू सेम। तो पूछा हैवी कोड क्या हो जाएगा, हैवी कोड हो जाएगा CT, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखो त्रिभुज डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज होंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर। तो देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको करना क्या होता है कि सभी को नंबरिंग दे दीजिए, जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और 6, इन सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11, ठीक है, और 11 और 4 15, 15 5 20, 1 21। तो टोटल इसमें 21 त्रिभुज बनेंगे, कितने बनेंगे 21, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से ही जब भी ऐसा डायग्राम दिया हो आपको याद रखना, जैसे ये मैं और बनाता हूँ, ये सबको ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछे बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3, सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6। अब कैसे 6 होंगे, देखो एक तो ये बड़ा हो गया 1, ठीक है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, 4 तो ये बन गए। फिर एक इधर बनाइए तो ये से यहाँ से आएंगे तो 4 1 5, और एक यहाँ से बनाएंगे तो ये 6, ऐसे 6 बनेंगे, राइट। तो ऐसे इसमें कितने बनेंगे, 21 बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा 21। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ठीक है, हमसे पूछा है कि इस पे बताइए कि इसमें कितने बनेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है ये आयत बना हुआ है, एक तरीके से वर्ग बना हुआ है, कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर इज देयर, कितने यहाँ पे वर्ग होंगे, वर्गों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखो इसमें से बहुत आसान तरीके से इसे कर सकते हैं, वैसे ही बताया था वैसे। तो एक तो आप जानते हैं पूरा बड़ा सा भैया होगा, ये बड़ा जो वर्ग है, एक तो ये वर्ग हो गया पूरा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 3 3 भैया ये पूरा एक तो वर्ग बन जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 का एक वर्ग है, तो 3 इंटू 3 का एक वर्ग है, ठीक है, तो 3 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। भैया फिर अगर 2 2 को लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 2 के वर्ग, ठीक है, 2 2 के वर्ग बना देते हैं। अब फिर एक पूरा पूरा 1 1 के वर्ग, 1 2 3 ऐसे, तो 1 1 के वर्ग बनाते हैं, यस 1 1 के, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है हमेशा, ठीक है। देखो कितना हो गया, देखो 3 3 9, यहाँ से 2 3 4 और एक ये, तो कितना हो गया, देखो 9 4 13 1 14 है, तो टोटल यहाँ से बने कितने 14 वर्ग, तो ये बन गए। अब ऐसे ही छोटे वाले में आते हैं, छोटे के वर्ग में आएंगे नीचे वाले, तो देखो यहाँ पर सिर्फ ये तो हो गया पूरा बड़ा वर्ग ये हमने, उसके बाद वर्ग 4 में जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये बनेंगे 1 2, यहाँ से देखिए, ठीक है, तो नीचे 4 बनेंगे छोटे छोटे वाले 4, फिर उसके नीचे जाएंगे तो ये 4, और फिर अंत में सबसे बड़ा 1, तो ये सबको जोड़ दीजिए, 14 4 18 18 और 4 22, ठीक है, और एक 4 और रहेंगे, सॉरी 4 वजह से एक ये, तो 14 4 18 4 22 22 और 4 26 1 27, 27 वर्ग बनेंगे। एक बार मैं डायग्राम पे से साफ साफ बना देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर फिर एक स्क्वायर बना हुआ है इस तरीके से, यहां से इसमें से इसको ये 2 पार्ट में काट रहा है और ये 2 पार्ट में ये काट रहा है, ठीक है। अब आप अगर गिनना शुरू करेंगे तो देखो 1 2 3 4, ये पूरा 5 6 7 8 और 9, यानी अगर आप इसको पूरा काटेंगे तो इस तरीके से पहले आप 3 3 की बनाई, देखो 1 2 3 और ऐसे 1 2 3, तो 3 इंटू 3 के बनाएंगे, फिर 3 इंटू 3 के, फिर 2 2 कहेंगे तो
2 into 2 के बना सकते हैं, फिर एक एक करेंगे तो ये ऐड करते जाना, ठीक है। और यहाँ पे 1 into 1 का इस तरीके से, तो 3 3 9, ये 4 9 4 13 और 1 14 है, तो 14 बनेंगे। अब 3 3 तो खत्म हो चुके हैं, तो बचेगा सिर्फ 2 2 को बनाइए, 2 into 2 के बनेंगे, अंदर भाई तो ये 4 बनेंगे, फिर उसके 2 into 2 के बनाएंगे तो वो भी 4 बनेंगे, और ऐसे 2 into 2 के बनाएंगे तो 4 बनेंगे, 4 4 16 और 14 जोड़ देंगे और अंत में एक बड़ा सा बनेगा, तो ये हो जाएंगे 27, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, एक डायग्राम से संबंधित और भी जो क्वेश्चन है एक साथ आपको बहुत सारे करा दूंगा, तो उसमें आप कर पाएंगे, ठीक है। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ये इस तरीके से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया है और आपको पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा कोड जो है, कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है, राइट। तो पैटर्न ढूंढिए, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद बताते हैं। क्या दिया है? 15 18 15 19 57 113, ठीक है। और फिर पूछा है कि क्वेश्चन मार्क जाएगा क्या जाएगा, राइट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे 8 था, देखिए 8 15 29 57 और 113। अगर हम 8 को 2 से गुणा करें तो 8 2 16, और 16 में 1 माइनस करें कितना आ रहा है 15, तो ये तो ठीक है, काम कर रहा है। 15 दूनी 30 और 30 में से 1 माइनस किया 29 आ गया, ठीक है, ये भी सही कर रहा है। 29 2 जा करें तो 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 2 जा 4 1 5, और 58 में 1 माइनस करें कितना है 57 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दुगुना करके घटाना है, तो अगर 113 को आप दुगुना कीजिए तो कितना है, देखिए 2 3 जा 6 2 1 जा 2 226 आ रहा है, इसमें एक घटा देंगे कितना आएगा 225। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे करना था। इसमें कह रहे हैं कि इफ द नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम। तो अब देखो इसमें डायरेक्शन बनाते हैं, ये है डायरेक्शन पूरी तरीके से, कि ये था हमारा ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वैसे तो, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नीचे साउथ, नीचे हो गया क्या साउथ ईस्ट, और ये हो गया साउथ वेस्ट। अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है, इट बिकम वेस्ट, यानी इसको आप पश्चिम बना दीजिए, वेस्ट बना दीजिए, क्या बना दीजिए इसको पश्चिम वेस्ट बना दीजिए। और जो साउथ ईस्ट है बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट कहाँ है साउथ ईस्ट, ये जो है ये बन गया हमारा नॉर्थ, राइट, क्या बन गया नॉर्थ। तो अब बताओ कि व्हाट विल बी द ईस्ट बिकम, जो वेस्ट है, जो वेस्ट इन पश्चिम जो हो क्या बन जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि ये वेस्ट, और अगर वेस्ट था तो यहां से बनाया क्या हमारा नॉर्थ, तो यानी कि इस तरह के घूमे नॉर्थ ये बनेगा ना, तो वेस्ट से ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो जैसे यहां देखिए ये सुना है, तो ये ईस्ट बन गया क्या नॉर्थ वेस्ट, और ये बन गया हमारा नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद फिर ये बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वाली जो है नॉर्थ ईस्ट, राइट। इसको एक एक दो दो बढ़ाते जाइए, तो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट, अब ये जो है उसके बाद ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, राइट, साउथ ईस्ट। तो पश्चिम जो है क्या बन गया साउथ ईस्ट बन गया, ठीक है। समझ में नहीं आया, मैं वापस दूसरे रंग से इसको करता हूं तो थोड़ा सा और अच्छे से आ जाएगा। एक मिनट फिर से एक बार थोड़ा देखिए, आसान है कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखिए ये हमने बनाया, ये है हमारा ईस्ट, दैट्स द वेस्ट, दैट्स नॉर्थ, दैट्स साउथ। इसको बना देते हैं और इस तरीके से, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो आपका साउथ ईस्ट है, यानी जो इफ द नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है यानी ये जो है इसको आप वेस्ट बना दीजिए, ये बना दिएगा हमने वेस्ट। अब कह रहा है कि जो आपका साउथ ईस्ट है ये इसको बना दीजिए नॉर्थ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से घूमकर नॉर्थ कहां पहुंचा, यानी कि यहां पर, यानी एक छोड़ करके, यानी कि वेस्ट, वेस्ट का क्या था नॉर्थ वेस्ट था, तो यानी कि जो ईस्ट है इसको हमने क्या बनाया होगा नॉर्थ वेस्ट, तभी जाकर के नॉर्थ बन गया होगा हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है। अब इसी क्रम में इसको अरेंज करते जाइए, तो नॉर्थ ईस्ट कहां बन जाएगा साउथ में, नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा साउथ में, इसका ईस्ट बन जाएगा हमारा साउथ वेस्ट में, और जो साउथ ईस्ट है वो बन जाएगा वेस्ट में, तो साउथ ईस्ट कहां बन गया वेस्ट में। तो हमसे पूछा कि जो हमारा वेस्ट यानी पश्चिम है वो क्या होगा,
तो वो होगा साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इस तरीके से इसको अरेंज करना था, दो दो क्रम में बढ़ाते जाना था। ठीक है, तो समझ आएगा इस तरीके से। ठीक है, करें एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई, अगर देखिए 9 बज रहे हैं तो आप सोच के बताइए कि इस तरीके से ये मिनट की सुई होती जो नॉर्थ में, और ये वेस्ट में होती घंटे की सुई, यानी कि जो 9 बज रहा है, राइट, यहाँ 12 होता। इस तरीके से अभी हिसाब से मिनट की सुई कहां पर है, नॉर्थ में है, और घंटे की सुई कहां पर है, वेस्ट में, राइट, क्योंकि ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब आगे कह रहा है एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई जो है वो उत्तर पश्चिम में है, कहां पर है, उत्तर नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम। तो ये देखो उत्तर पश्चिम कहां हुआ है, ये हुआ मिनट की सुई, कौन सी, देखो ये मिनट की सुई जो नॉर्थ में होनी चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट में है, कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये 45 डिग्री नीचे आ गई। तो ये जो हमारी घंटे की सुई है ये भी 45 डिग्री नीचे आ जानी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि ये पीछे इतना खिसक गया तो ये भी पीछे खिसक गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साउथ वेस्ट। तो पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई होगी साउथ वेस्ट में होगी, कहां पे होगी, साउथ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इसके बीच में साउथ वेस्ट, क्योंकि ये 45 डिग्री पीछे आ गया तो घंटे की सुई भी 55 डिग्री पीछे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या गायब है। ठीक है, तो अगर 5 को देखो वही दोगुना करते हैं, 5 का दोगुना करेंगे 2, 5 दूनी 10, और 10 में 1 माइनस किया कितना आ गया 9, 9 को दोगुना किया 18, 18 में 1 कम किया 17, तो 17 दूनी 34, और 34 में 1 कम करेंगे तो 33, बट ऑप्शन में 33 तो है ही नहीं। तो अब बताइए कैसे काम करेगा, यानी कि यहाँ पे 33 तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, मतलब 33 नहीं तो कुछ और होगा। ठीक, तो अब एक चीज, अब ये क्रम नहीं काम कर रहा है, मतलब तो गुणा करके दूसरा देखिए, सॉरी, अगर ये क्रम काम नहीं कर रहा तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। आप देखिए, कह रहा है कि 5, फिर क्या है 9, और फिर क्या है 17, 5 9 17, तो इसका क्या क्रम काम कर रहा है ये बताइए। ठीक है, तो जरा इसमें जोड़ के देखते हैं। देखो अगर 5 में 4 जोड़े कितना आ रहा है 9, 9 में 8 जोड़े तो कितना आ रहा है 17, यानी 4 दूनी 8, तो 4 12 जोड़ देते हैं, 17 में अगर 12 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। तो ये सही है, ये काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर।